दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल री हिंदी मोटिवेशन पर। दोस्तों, अगर हमारा ब्रेन एक कंप्यूटर है तो इससे भी बड़ा एक सुपर कंप्यूटर है। वो है यूनिवर्स, वो यूनिवर्स जो कि लगातार हमसे जुड़ा हुआ है और हम जिसकी संतान हैं। और हमेशा ये यूनिवर्स हमारी भलाई चाहता है, हमारा अच्छा ही चाहता है। और कई बार ये हमसे कुछ संपर्क करना चाहता है, कुछ मैसेज देना चाहता है, हमारी अच्छाई के लिए, हमारी उत्थान के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी स्थितियां बताऊंगा जिसमें कि यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहता है, कुछ मैसेज देना चाहता है और हम उसे इग्नोर करते हैं और समझ नहीं पाते हैं। वहीं दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप ना सिर्फ उन इशारों को समझ पाएंगे बल्कि आपको यह भी समझ में आएगा कि कैसे इस मैसेज को अपने अंदर लेना है और इस पर एक्शन लेना है। दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1 है इंट्यूशन। दोस्तों, इंट्यूशन का मतलब क्या है, जिसको कि सिक्स्थ सेंस कहते हैं या गट्स फीलिंग कहते हैं। कई बार आपने फोन उठाया होगा किसी दोस्त को फोन करने के लिए और अचानक उसी का फोन आ गया। ये क्या है, इंट्यूशन का एग्जाम्पल है हैरी हुडिनी महान जादूगर। एक बार इस एक जमी हुई झील के ऊपर, जिस पे बर्फ जमी थी, एक छोटा सा छेद बर्फ में बनाकर ठंडे पानी में उतरते हैं और कुछ क्षण बाद उनको वापस आना था। लेकिन जब वो अंदर जाते हैं तो उनका दिमाग ठंड के कारण फ्रीज कर जाता है और वो रास्ता भूल जाते हैं। वहीं वो बताते हैं, इस एक्सपीरियंस में तो उन्हें एक लाइट दिखती है जो कि इशारा कर रही है कि इधर सही रास्ता है, तो इधर से ही वापस आ सकते हो। उन्होंने उस इंट्यूशन को फॉलो किया और वो सही सलामत वापस लौट आए। दोस्तों, इंट्यूशन हम सबकी लाइफ में काम करती है। ये ब्रह्मांड का एक तरीका है हमसे कम्युनिकेट करके हमें एक मैसेज देने का। तो आप जब कभी भी आपके अंदर कोई इंट्यूशन आए, कोई गट फीलिंग आए, तो आप उसको एक्सेप्ट करो, उस पे एक्शन लो और आप ये देखेंगे कि जो आप अपने इंट्यूशन का रिस्पेक्ट कर रहे हैं उसको समझना शुरू कर रहे हैं। आपकी इंट्यूशन ना सिर्फ फ्रिक्वेंट होगी बल्कि वो बहुत ही मजबूत होगी और कई बार वो आपको ऐसे इशारे देगी जैसे कि आप शॉकिंग रह जाएंगे। जैसे कई स्टूडेंट ये बताते हैं कि एग्जाम में उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, इस बार पेपर कैसा आएगा। शेयर मार्केट के कई एक्सपर्ट ऐसे हैं जिन्हें कि वो इशारा मिल जाता है, वो इंट्यूशन मिल जाता है कि कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। आप भी दोस्तों इसको यूज करना शुरू करें। दूसरा पॉइंट है ड्रीम्स या सपना। दोस्तों, सपना वो प्रक्रिया नहीं है जिसमें कि हमारे सब कॉन्शियस में जो कचरा जमा है उसकी सफाई होती है, बल्कि ड्रीम्स वो स्टेट है जिसमें करंट स्टेट में ब्रह्मांड हमारे ब्रेन में कुछ मैसेज डालता है, कुछ कहना चाहता है। दोस्तों, महान साइंटिस्ट के क्यूले जब C686 बेंजिंग रिंग की डिस्कवरी कर रहे थे तो उनको कोई स्ट्रक्चर पता ही नहीं चल रहा था। एक दिन वो सोए हुए थे और सपने में वो देखते हैं कि एक सांप अपनी ही पूंछ को काट रहा है और यहीं से उन्हें बेंजीन रिंग की स्ट्रक्चर का ज्ञान हुआ। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि सपने में हमें बहुत सारे इशारे मिलते हैं, बहुत सारी गाइडेंस मिलते हैं, लेकिन हम इन गाइडेंस को इग्नोर करते हैं। तो उसके 2 तरीके हैं। इस पे आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहला ये कि कभी भी आपको अगर कोई ड्रीम बार बार आता है, रिपीटेडली कोई सपना आता है, इसका मतलब यह ब्रह्मांड का इशारा है। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई ऐसा सपना आता है जिसमें कि आपकी नींद टूट जाती है या फिर आपको एक स्ट्रांग इमोशन के साथ, स्ट्रांग भावना के साथ आती है, तो इसका मतलब इन सपनों में कुछ ना कुछ दम है, कोई ना कोई मैसेज है। आप इन सपनों को लिखें और ध्यान में जाकर बारीकी से पूछें कि आखिर ये सपना कहना क्या चाहता है, इनका मैसेज क्या है, यूनिवर्स आखिर किस तरफ मुझे प्रेरित करना चाहता है। और कई बार आपको आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। दोस्तों, नंबर 3 है प्लेजेंट कोइंसिडेंस। दोस्तों, कई बार हमारी लाइफ में कुछ एक्सीडेंट होता है जबकि बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। वहीं कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जहां की कोई काम बिगड़ता बिगड़ता अचानक से बन जाता है या अचानक से हमें किसी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है। कोई हेल्प मिल जाती है, कोई इंसान टकरा जाता है, कोई बुक मिल जाती है। ये यूनिवर्स का इशारा है। इसमें यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहता है। विज्ञान में भी ऐसी इंसिडेंट्स है जिसको कि सरन डीपीटी डिस्कवरी की जाती है। ऐसे आविष्कार जो कि संयोग से हो गए, गलती से हो गए, असफल होते होते साइंटिस्ट सफल हो गए। उदाहरण के लिए, जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक डिस्कवरी कर रहे थे तो वहां उन्होंने देखा कि स्ट्रेप्टोकोकस की एक स्ट्रेंथ थी। वो बैक्टीरिया जो कि हमें बीमार करती है, हमारे अंदर डिजीज क्रिएट करती है, उसके पास उन्होंने पेनिसिलियम, उसका एक मॉड रख दिया
और जब उन्होंने देखा कि जहां जहां पानी के मोल को रखा गया उस डिश में कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया कभी ग्रो नहीं करते, और यहीं से जन्म हुआ सबसे पावरफुल एंटीबायोटिक का, जिसको कि आप पेनिसिलिन कहते हैं। इसी तरह से चॉकलेट की डिस्कवरी हुई, बटन्स की डिस्कवरी हुई, माइक्रोवेव ओवन की डिस्कवरी हुई, चीज की डिस्कवरी हुई, और ये सब एक्सीडेंट से हुए। लंबी स्टोरी में आपको नहीं सुनना चाहता। इसी तरह से अगर आपकी लाइफ में भी कुछ प्लेजेंट कोइंसिडेंस हो रहे हैं तो आप उसकी तरफ ध्यान दें, और अगर नहीं हो रहे हैं तो मैं एक मेथड बताता हूं कि किस तरह से ये एक्सीडेंट आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, लुइस पास्टर ये कहते हैं कि चांस, फेवर्स, ट्रेंड माइंड, अगर आप चाहते हैं कि हैप्पी एक्सीडेंट्स आपकी लाइफ में भी हो तो इसके लिए जरूरी है कि आप रिस्क लें और आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहे, अपने फील्ड की पूरी जानकारी ले, और यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको मैसेज देगा, आपकी हेल्प करेगा और आपकी जिंदगी निश्चित रूप से बदलेगी। दोस्तों, नंबर 4 है किसी काम में बार बार असफल होना। दोस्तों, कई बार हम पूरी तैयारी करते हैं, पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन फिर भी हम उस प्रोजेक्ट में बार बार असफल होते रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि यूनिवर्स हमसे नाराज है, यह नहीं कि हमारी किस्मत खराब है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यूनिवर्स आपको कुछ बड़ा देना चाहता है। यह यूनिवर्स का एक तरीका है कि आपसे बात करने के लिए और किसी बड़े काम में, किसी दूसरे काम में आपको प्रेरित करना चाहता है। दोस्तों, उदाहरण के लिए एक व्यक्ति हैं, उन्होंने 10 बार IIT का एग्जाम दिया और हर बार वो असफल रहे, लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत की थी, इतना प्रयास किया था, इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा था कि इसके बाद उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया और उसके बाद वो इतने सफल हो गए। तो जितना एक इंजीनियर कमाएगा उसके 20 गुना ज्यादा उन्होंने कमाई करी। इसके अलावा उन्होंने ख्याति अर्जित की नाम अर्जित किया और हजारों स्टूडेंट की लाइफ में एक इंपैक्ट किया, एक पॉजिटिव चेंज क्रिएट किया। दोस्तों, यूनिवर्स का रूल ये कहता है कि यूनिवर्स अगर आपसे कोई बॉल छीन लेती है तो इसका मतलब ये है कि वो आपको फुटबॉल देना चाहती है। अगर आपने कहीं एक बस मिस कर दी, इसका मतलब यह है कि यूनिवर्स आपके लिए एक कार भेज रही है। इसलिए जरूरी यह है कि आप नाराज ना हो, अपनी वाइब्रेशन को खराब ना करें, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें। अगर बार बार किसी काम में आप असफल हो रहे हैं तो आप ये देखिए शांत होकर कि यूनिवर्स आपको किस तरफ प्रेरित कर रहा है, क्या इशारा कर रहा है और क्या आप कर सकते हैं। आप अगर कुछ नया ट्राई करेंगे तो हो सकता है जो सफलता आपको आज यहां मिल रही है उससे बड़ी सफलता आपको मिलेगी। दोस्तों, पॉइंट 5 है मन में एक बेचैनी का रहना, एक खालीपन का रहना। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारा बिजनेस अच्छा जा रहा होता है, हमारे रिश्तों में एक मिठास होती है, हमारी कमाई, हमारा प्रोफेशन, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर खालीपन का एहसास होता है, बेचैनी रहती है। ये एक इनर कॉलिंग है जो कि आपको कुछ कहना चाहती है, और इसी इनर कॉलिंग को सुनकर जितने महान लोग हैं वो पैदा हुए। उदाहरण के लिए बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन ऐसे हैं जो कि कभी बिजनेस के स्कूल में गए ही नहीं। बहुत सारे फिलॉसफी के राइटर ऐसे हैं जो कि IITians हैं, डॉक्टर्स हैं, लेकिन उन्होंने अपने प्रोफेशन को छोड़कर अपने इनर कॉलिंग को सुनना शुरू किया। वो पॉलिटिक्स में गए, राइटिंग में गए, पेंटिंग में गए, एक्टिंग में गए, और आज जो वो कर रहे हैं वो एक मिसाल है। तो दोस्तों, इसको हम प्रैक्टिकल यूज कैसे कर सकते हैं? खुद से ये सवाल पूछो कि क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जैसे कि दुनिया खुश हो ना हो, लेकिन मैं खुश हूं। दुनिया मेरे से क्या करवाना चाहती है, मैं इसको छोड़कर मैं क्या करना चाहता हूं, क्या मैं इसको ढूंढ सकता हूं? और जब आप अपनी इनर कॉलिंग को सुनेंगे तो आप ना सिर्फ अमीर बनेंगे, सक्सेसफुल बनेंगे, बल्कि आप अंदर से हैप्पी बनेंगे, सेटिस्फाइड बनेंगे। और यही दुनिया का सबसे बड़ा रूल है, गिफ्ट है। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल री हिंदी मोटिवेशन को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।